हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग 1.4 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.4 में क्या कह रहा है। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। देखिए, बोल रहा है कि इसमें हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन, ये सब जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए बताना है कि ये सब जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शॉर्ट में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखिए, किसी भी डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग तब कहेंगे जब उसका जो है, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हम लोग को 2m इंटू 5n आए, 2m इंटू 5n। ओके, और अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/3125। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। तो देखिए, सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5m। देखिए, यहां पे 5m के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। 5m के अलावा कंडीशन क्या है, 5m के अलावा 2n आ सकता है। ओके, मतलब कि 2 का मल्टीपल आ सकता है या फिर 5 का। ओके, तो इसमें 5 का तो आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए, इसमें बोल रहा है 17/8। तो हम लोग 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 2m आ रहा है। ओके, 2m आ रहा है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, 2m या फिर 5m आए तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर ये दोनों के अलावा कुछ आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये आप लोग थर्ड नंबर से समझ जाइएगा। तो आइए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, 64/455। तो 455 डिनोमिनेटर का जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए, यहां 5 तो आया है, 5 का टर्म, 2 का नहीं आया है तो कोई बात नहीं, 5 का आया है, लेकिन उसके अलावा देखिए 7 और 13 का टर्म आ गया है। तो देयर आर 7 एंड 13 ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर। 7 और 13 भी है इस डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m और 5n, 2m इंटू 5n। मतलब कि इसमें 7 और 13 है, तो इसलिए जो इसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो 2m इंटू 5n के बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, 15/1600। तो 1600 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 टू पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो देखिए, ये जो है ये भी 2m और 5 इंटू 5m के फॉर्म में है। सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ओके, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 2 3 4 3। तो 3 4 3 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 टू द पावर 3। अब देखिए, ना तो इसमें 2 आया ना 5 आया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहां पे डायरेक्ट आप लोगों को दे दिया गया है क्वेश्चन में 23 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 2 का भी टर्म है 5 का भी टर्म है,
तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ मान लीजिए बीच में अगर कभी दे देता इंटू 7 तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, या फिर 3 दे देता या 4 दे देता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 का और 5 का ही टर्म है तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पे 129 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5 दिया है। तो देखिए 2 और 5 है तो ठीक है, लेकिन यहां 7 भी आ गया डिनोमिनेटर में। तो 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा मैंने कहा तो कुछ और आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसलिए ये भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब देखिए 6/5, तो यहाँ 6/15। अब 15 का डिनोमिनेटर निकालिएगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, लेकिन अब देखिए 3 इंटू 5 तो होगा। यहां पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 2/5 के फॉर्म में हो गया। अब देखिए 5m तो आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, इसे हम लोग 3 से काट देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2/5, और 5m आता है तो इसका डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है तो इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 35/50, तो 35/50 में क्या है कि डिवाइड करेंगे हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, देखिए 35/50 है तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 5। तो देखिए ये दोनों को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 7/10, और 7/10 और 10 का तो अब तो ये फर्दर फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। अब 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो होगा 2 इंटू 5। तो इसलिए जो है डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों का टर्म आ रहा है, उसके अलावा और कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए हम लोग 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27/210, तो देखिए अब इसे हम लोग अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा। किससे कटेगा, ये आपका 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटेगा तो 11/30। अब 30 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो भी रहे उसे पहले हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ओके, तो चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने कह रहा था, लेकिन हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही जो हमारा था, जो जितना जो हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल निकला था वो सब को अब हम लोग को रेशनल नंबर को एक्सपेंशन करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मतलब कि हम लोग का 1 नंबर में जितना भी डेसिमल एक्सपेंशन निकला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकला था, अब वो सब जो रेशनल नंबर के फॉर्म में था वो सब को हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर का 1 नंबर का क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर में हम लोगों का था क्या, 1 नंबर में हम लोगों का था 13/3125। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल ये था, तो इसका अब हम लोग डायमेंशन डेसिमल निकालेंगे। तो डेसिमल निकालने के लिए इससे हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 0.00416। तो ऐसे ही सेकेंड नंबर जो था वो भी हम लोगों का था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2125। उसी तरह 4 था, उसे भी डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। वैसे ही 6 भी था, उसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। वैसे ही 8 था, उसे डिवाइड करेंगे ये आएगा। 9 था, 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। देख लीजिए आप सब, जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसे बस हम लोगों को डिवाइड करके यहाँ लिखना था, जो कि हम लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो देखिए मतलब अब ये सब जो हम लोगों को दिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सब में हम लोगों को पता लगाना है
कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तरह से ये क्वेश्चन यही कह रहा है। और यहाँ पे हम लोग कैसे पता लगाएंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में तो हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकाल के पता लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पता लगाने का एक तरीका है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद देखेंगे कि रिपीट कर रहा है क्या। देखिए ये तो रेकरिंग है, ये रेकरिंग का मतलब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आया 8 9, अब फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ओके, और देखिए ये जो है ये जो है टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है खुद को, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। और ये एंड भी हो रहा है। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है एंड नहीं हो रहा है, आगे तक जा रहा है, लेकिन देखिए रिपीट भी नहीं कर रहा है। 1 2 फिर 1 0 है, 1 2 फिर 2 0, 1 2 फिर 3 0, 1 2 फिर 4 0, ऐसे ही 1 2 फिर 5 0 आएगा। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। ओके, तो देखिए अब इसे हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.123456789। तो देखिए क्या है कि सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये इंड हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि ये इंड नहीं हो रहा है, ये इंड हो रहा है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q एंड q इज ऑफ द फॉर्म इन द फॉर्म 2m into 5n। देखिए क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो पक्का इसका जो q होगा डिनोमिनेटर वो 2m और 5m ही होगा। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.120 1200 1200 1240 1250 ऐसे करके जाते रहेगा। तो देखिए दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर द फॉलोइंग गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये ना तो इंड हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ना ही रेकरिंग इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट रिपीटिंग भी है। ओके, तो इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसमें ये क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो इसलिए ये रेशनल था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 43.123456789 रेकरिंग। तो देखिए मतलब कि ये रिपीट कर रहा है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये जो है रिपीट कर रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रेकरिंग भी है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है इसलिए रेकरिंग आ गया ऊपर में। द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, तो इसलिए इसका जो फॉर्म p by q होगा और q जो है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m into 5n। देखिए ये रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2m और 5n में नहीं होगा। तो एक बार देखिए समझ लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसका जो है रेशनल नंबर बनता है और p by q के फॉर्म में उसको लिखते हैं, उसका डिनोमिनेटर भी 2m into 5n आता है। जो डेसिमल रिपीट नहीं करता है लेकिन वो लगातार चलते ही जाता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो हो जाता है इरेशनल नंबर। और वैसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद रिपीट करता है बार बार उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है और रिपीटिंग रहता है, और ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो 2m into 5n नहीं होता है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को देख लिए और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो भी खत्म हो गया। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग अगले लेक्चर में उसे देखेंगे। तब तक के लिए बाय।